नमस्कार, मिथिलामंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। मंगलवार को लहरियासराय के समनालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय विभाग व पटना के तत्वाधान में उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना के तहत इनामी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर समाहर्ता मुबिल अली अंसारी ने किया। वही 10वीं, 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। इनामी प्रतियोगिता सर, इसमें ये उर्दू भाषा की तरक्की के लिए मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल के जो छात्र छात्राएं हैं उन लोगों का एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित किया गया है। तीनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट निर्धारित किया गया है और 17 अलग अलग इनामी राशि भी है। उन लोगों को हम लोग मेडल भी देंगे और प्रशस्ति पत्र भी देंगे। ये राज्य सरकार द्वारा उर्दू भाषा की तरक्की के लिए पूरे स्टेट में आयोजित किया जाने वाला वाद विवाद डायरेक्ट कर रहे हैं और जो बनाए हैं। जिला स्तरीय सभी प्रखंड के तकनीकी पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ निर्वाचन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक डीडीसी कार्यालय में डीडीसी कार्य महतो की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस बैठक में डीडीसी के द्वारा विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वोटर लिस्ट एग्रीमेंट रूल्स हैं, एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स बनते हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स 1960 और सिमिलरली कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। 50 का 60 हुआ, 50 एक्ट का। लहरियासराय टावर पर सड़क के दोनों तरफ फल एवं फूल की दुकान लगने की वजह से लोगों को दिन प्रतिदिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी हां, अगर फिर आप दोबारा ये बात कहिएगा तो कपड़ा शरीर में पहनना अनिवार्य है, फिर हेलमेट लगाना लहरियासराय स्थित कर्पूरी चौक पर मंगलवार को वाहन चेकिंग अभियान एसएसपी के द्वारा चलाया गया, जिसमें लोगों के बीच हेलमेट के प्रति अत्यधिक रुझान देखा गया। वहीं दूसरी तरफ राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा वर्गीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार को सम्मान पूर्वक अनुरोध किया गया कि इसी तरह चुस्त दुरुस्त यातायात व्यवस्था को कायम रखे ताकि लोगों को हेलमेट के प्रति रुझान बना रहे। जो बाइक से लहरियासराय जा रहे थे उनका चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट के जा रहे थे तो उनका भी फाइन काटा गया है। नए एसपी साहब के आने से यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए आम लोगों की सुरक्षा को ख्याल में रखते हुए हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया है। महिला और मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी स्नातकोत्तर विभाग में एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारी डॉक्टर रंगनाथ चौधरी थे, जिन्होंने कंदर्पी बाट का युद्ध और वीर काव्य परंपरा पर विशेष व्याख्यान दिया। वह इस व्याख्यान में MA तृतीय सेमेस्टर और पूर्व PhD के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस संदर्भ में विभागाध्यक्ष ने पूरी जानकारी प्रदान की। विशेष व्याख्यान का आयोजन है और उस व्याख्यान का विषय है कंदर्पी घाट का युद्ध और हिंदी वीर काव्य। इसी विभाग के छात्र और अभी मुजफ्फरपुर के अपर समाहर्ता हैं डॉक्टर रंगनाथ चौधरी, उन्होंने कंदर्पी घाट पर काफी खोज किया है। मई से देव नारायण यादव महाविद्यालय मधुबनी के कर्मी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किया गया। जी हां, इतना ही नहीं, संबद्ध महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर कई बार विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन आयोजित कर संबद्ध महाविद्यालय की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा समस्याओं के निदान हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। वहीं जिस संबद्ध महाविद्यालयों के शासी निकाय द्वारा अपने आदेश का पालन नहीं करवा पा रही, वहीं इसको लेकर मंगलवार को प्रोजेक्टर डॉक्टर अजय नाथ झा उनके पहल पर कुलपति कार्यालय में 11 मई से लगातार धरना पर बैठे देव नारायण यादव महाविद्यालय मधुबनी के शिक्षक एवं कर्मियों में से 6 लोगों को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में बुलाया और उनसे वार्ता कर कुलपति ने 15 दिन का समय लेते हुए
सही पहल की बात कही। यादव महाविद्यालय मधुबनी के कर्मी विगत 8 मई को अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे, अनिश्चितकालीन धरना पर। 8, 9, 10 के बाद 11 से सभी 7 कर्मी अनशन पर बैठ गए। विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव आए, विश्वविद्यालय की ओर से प्रोक्टर आए, विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेज इंस्पेक्टर वाणिज्य। एसएसपी के आदेश के बाद कई थानों के द्वारा 2 पहिया वाहनों की जांच की जा रही है। जी हां, वही मंगलवार को नगर थाना के द्वारा आयकर चौक पर बिना हेलमेट वाले 2 पहिया वाहनों को रोककर चालान काटा गया। वहीं दूसरी तरफ कई अन्य कागजात की भी जांच की गई, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, प्रदूषण सहित कई कागजों की देखरेख की गई। जिसके पास किसी पेपर की कमी देखी गई तो उससे जुर्माना भी वसूला गया। लगाओ बेटा, हमारे सेफ्टी के लिए, यादगारी के लिए हम कर रहे हैं। अभी लगाओ, नहीं लगा। कर्नाटक में बीजेपी की जीत के बाद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर है, तो वहीं दरभंगा के कार्यकर्ताओं ने भी दरभंगा टावर पर कर्नाटक फतह पर पटाखे छोड़कर जुलूस निकाला। गौरतलब है कि इस जुलूस में नगर अध्यक्ष प्रमोद शाह, महामंत्री दिलीप पासवान, लक्ष्मण झुनझुनवाला, रवि कुमार, चंद्रवंशी, विधायक प्रतिनिधि सहित कई बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इस कर्नाटक की जीत से यह पूरा भरोसा हो गया है कि 2019 में फिर से मोदी की सरकार बनेगी। आज बहुत खुशी है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखा जा रहा था, आज एक कदम और उसकी ओर बढ़ी है पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो सफल जोड़ी है, और आगे आज के इस जीत से वट सावित्री पर्व को लेकर मंगलवार को लहरेसराय श्यामा मंदिर परिसर एवं कादराबाद स्थित नीम पोखर सहित विभिन्न जगहों पर पूजा अर्चना करने हेतु महिलाओं की सुबह से ही काफी भीड़ देखी गई। जी हां, कहा जाता है कि पत्नी अपने पति के दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखती है ताकि उनके पति का लंबी आयु हो सके। बताते चले कि वट सावित्री व्रत में महिलाएं 108 बार बरगद के वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा करती हैं। कहते हैं कि वट सावित्री पूजन करना बेहद फलदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यापन को यमराज से वापस ले लिया था। इस दिन महिलाएं सुबह से ही स्नान कर लेती हैं और सुहाग से जुड़ा हर श्रृंगार करती हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही सुहागन जल ग्रहण करती हैं। यहाँ के वट सावित्री पूजन है। जेठ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन वट सावित्री का पूजन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और यह पर्व से महिला लोग का एक पति का वायु बढ़ने के लिए आस्था है। और यह पूजन जो है जेठ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन यह व्रत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यह आस्था के लिए लेडीज लोग यह व्रत का पूजन करते हैं। गौरतलब कि वट का मतलब होता है बरगद का पेड़। बरगद एक विशाल पेड़ होता है, इसमें कई जटाएं निकली होती है। इस व्रत में वट बहुत महत्व है। हिंदू पुराण में बरगद के वृक्ष में ब्राह्मण, विष्णु और महेश का वास होता है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा वृक्ष की जड़ में, विष्णु इसके तन में और शिव ऊपरी भाग में रहे हैं। यही वजह है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर सत्यवान और सावित्री का एक व्रत है, जिसमें सावित्री जो थी वो अपने पति के चिरायु के लिए एक व्रत ठान के रखी थी, जिसमें सत्यवान का नारद मुनि के अनुसार 1 साल की आयु बतलाया गया था। तो 1 साल के बाद
जब वो छिड़ायु हो गए तो उन्होंने व्रत किया जिसमें इस पेड़ का बड़ के पेड़ का पूजा किया जाता है। जब उनको पता चला कि मेरे पति हल्की बारिश ने दोनार स्थित वार्ड नंबर 17 के कटरैया मोहल्ला में पानी जमने से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं लोगों का कहना है कि ऐसी स्थिति विगत 10-15 वर्षों से है, लेकिन सांसद, विधायक, महापौर सहित पार्षद ने भी इसका निदान नहीं ढूंढा। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र का एक ऐसा वार्ड जहां हल्की सी बारिश उस मोहल्ले के लिए अभिशाप हो जाता है। जी हां, ऐसा ही एक वार्ड है, वार्ड नंबर 17 का कटरैया। पहले पानी लगता था तो निकल जाता ना, रोड बना हुआ ना, नाला है तो पानी जमा हो जाता, हम लोग को निकलना मुश्किल हो जाता बरसात में। अभी तो अंदिना में ही हाल हो रहा, जरा सा पानी में ऐसा हाल हो रहा हम लोग का। नाला भी बंद करवा दिया है, पानी कैसे निकलने नहीं था। बहुत अच्छा इधर से ही बंद रहता है, इधर पीछे का भी नाला बंद कर देता है सब। होता है हम लोग डूबे रहे हमेशा, पानी साल का साल हम लोग डूबे रहते हैं, कोई एक्शन ना लेता है। ये वार्ड 17 वार्ड कटरैया मोहल्ला हुआ, अनीसा बेगम। कहीं भी निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस पे न प्रशासन को ध्यान है, नगर निगम को ध्यान है, न वार्ड काउंसलर को ध्यान है, न विधायक को ध्यान है। समस्या गांधीनगर के मेन से लेके और यहाँ कौन है, शहीद चौक है, जो चौक है, उस वहाँ तक कहीं भी अभी एक बरसात में आप जाएंगे तो ठेवना से नीचे पानी है। अगर 2 दिन पड़ जाए तो हर आदमी के घर में पानी होगा और आदमी रो रहा है। आज 5 सालों से आजकल हो रहा है। कोई किसी तरह का कोई भी सम्मानजनक कार्य नहीं हो पाया है इस मोहल्ला में, जिससे मोहल्ला का आधा से ज़्यादा किराएदार भाग चुका है और जो बासिंदा हैं वो भी अब प्रयास करते हैं कि बरसात में हम दूसरे जगह जाके रहें। कौन सा मोहल्ला है, कौन सा वार्ड? मोहल्ला कौन सा? मोहल्ला गांधीनगर, वार्ड नंबर 17, गांधीनगर कटरैया। जहां हल्की सी बारिश पूरे मोहल्ले में नरकीय स्थिति उत्पन्न कर देता है। अगर उस मोहल्ले के अंदर जाया जाए तो मस्जिद भी है, जहां लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और इस गंदे पानी से होते हुए लोगों को यहां जाना पड़ता है। यहां के लोगों का कहना है कि जब वार्ड पार्षद रहे प्रदीप गुप्ता ने मोहल्ले के नाले को बल्ब के पास स्थित पोखरे से मिलाया गया, जो कि कुछ लोगों की निजी जमीन से होते हुए गया था। कुछ दिनों के बाद उस निजी जमीन पर घर बन जाने के बाद नाला बंद हो गया और पानी का बहाव रुक गया, जिससे पूरे मोहल्ले में पानी जमा हो जाता है। 2 साल से यहाँ पर है, वार्ड नंबर बदला है, तीनों वार्ड नंबर बदले हैं और अभी तक नाला का तो समस्या हल नहीं हुआ। इससे पहले नाला था हम लोग कटरैया में, ऐसा कभी पानी लगता नहीं था। सबसे प्रदीप गुप्ता बने वार्ड मेंबर, वो हल्का फुल्का नाला छिड़वाते, मसला हल करवाएं। वो मसला हल होने से मतलब नहीं है, पानी हमेशा लगता ही है। मसला हल करना है तो हमेशा के लिए। और वार्ड पार्षद ऐसा भी है कि वो पीछे सोए रहते हैं, तो काम करते नहीं। आदमी जाता भी है तो सुनते नहीं है। वो हम लोग मेयर साहब से बात हुई थी, तब जौहरी पासवान साहब से, वो हम लोग गए थे, बात किए। पब्लिक पड़ोसी हैं, पानी बहा रहे थे, उस समय खुली ज़मीन थी उनकी, पानी बहा रही थी। अब वो पानी बंद हो चुकी है, वो नाला बंद कर दिए हैं। उनका कहना था कि आप मेरे दरवाज़ा के पास तो नाला चीर रहे हैं, आपका टाइम दिया हुआ था कि नाला आप बना दीजिए तो आपका भी मसला हल हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। मतलब वो ऐसा हुआ नहीं। वो 5 साल से टाइम पर टाइम बढ़ा रहे थे, हुआ नहीं। उनका यही कहने का मतलब था। उधर नाला बंद कर दिया निजी जमीन का और मोहल्ला में पानी लग रहा है। और इनका पहले नाला आपके दाल मिल होते निकलता था, गांधीनगर था, और वो कटरैया लाइन किनारे होते हुए पानी इधर आ रही है, उल्टा पानी आ रही है। कटरैया पहले में पानी नहीं आ रही थी हम लोग की, पहले उधर से दाल मिल होते निकलती थी हम लोग की पानी। बसवंता जैसा हुआ है वो पानी। बताते चले कि जमा पानी के पास से लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक, सांसद और मेयर या वार्ड पार्षद भी इसका निराकरण नहीं कर पाए। निराकरण कैसे हो, इस पर उन्होंने कहा कि इसका एक ही उपाय है, इस सड़क के नाले को टिन्ही पुल से मिलना, ताकि पानी नाले के माध्यम से वहां तक चला जाए। है वार्ड नंबर 17, वर्षों से ये समस्या है।
हल्का सा भी बारिश होने पर यहाँ जो है जल जमाव का शिकायत जो है सो रहता है। यहाँ पर कोई जो है सो नेता हो, राजनेता हो, पार्षद हो, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? पता नहीं, इसका माने कोई कनेक्टेड जो है सो इस पानी का हो ही नहीं रहा है। इधर एक पोखरा है, उसमें जो है सो वो कटरैया के लोग मिलाने नहीं देता है। निजी ज़मीन से पहले पानी बहता था, अब जो है सो इसको जब तक नाली का निर्माण नहीं होगा तब तक जो है सो कुछ हो पानी का निकासी नहीं होगा। उसके लिए मामला फंसा हुआ है। तो फिर आप लोग कैसे इसको कैसे हम लोग हेल करके जाते हैं। अब आज ज़्यादा बरसात की स्थिति में तो बाढ़ का पोजीशन झेलना पड़ता है, बाढ़ के समान हो जाता है और ये पानी कई दिन तक रहता है। जितने भी पार्षद अभी तक बने वो उस पर फेंकते हैं, वो उस पर फेंकते हैं। कोई कहते हैं बिहार विधायक कोटा से बनेगा, कोई एमपी कोटा से बनेगा, लेकिन अभी तक ये नाला का रूप या जो भी पानी निकालने का कोई तरीका, लेकिन अभी तक हम लोग उसी असमंजस में पड़े हुए हैं। आज 15-20 वर्ष से यही बात है। निराकरण क्या होगा? हम निराकरण तो करेंगे वही लोग, पानी निकले वो जब तक नाला का निराकरण नहीं होगा, जो ये चिन्ही पुल तक वहाँ है, जब तक यहाँ उसका कनेक्शन नहीं बनेगा जब तक ये पोजीशन परमानेंट नहीं होगा, ठीक होने वाला नहीं। यानी तो कल पोखर में मिला के ठीक है ना, अगर पोखर में मिलता है तो फिर उसका भी अच्छा पोजीशन नहीं होगा, वो मिलाना ही पड़ेगा। काल निदान तो हो सके। समय एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहे मिथिला मास न्यूज।